कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता जी के ये बड़े प्रसिद्ध वाक्य हैं। हम सब मनुष्यों का अधिकार केवल और केवल कर्म पे है। कर्म के बाद ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पे हम कोई उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन यही जीव का अज्ञान, ये होगा कि नहीं होगा। जो मिला उसके प्रति मोह, जो चला जाता है उसके लिए शोक, और जो नहीं मिला, जो प्राप्त करना है उसके लिए भय, मिलेगा कि नहीं, होगा कि नहीं। ये तीन मनुष्य के दुख के कारण है, शोक, मोह और भय। जो मिलती है वस्तु उसमें मोह हो जाता है, लेकिन भूल जाते हैं कि जो मिला है एक ना एक दिन उसका विछोह होना है। या तो आप उन वस्तुओं को छोड़ के चले जाएंगे, या तो वो वस्तु आपको छोड़ के चले जाएंगे। दो में से एक घटना घटेगी। या तो हम उनको छोड़ के जाएंगे, या तो वो हमको वस्तु या व्यक्ति छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन मिला उसके प्रति इतना मोह हो जाता है, ये मोह दुख का कारण है। आप देखिए महात्म्य में जो धुंधुकारी की जो ये प्रसंग गौकर्ण आख्यान आदि जो आता है, उसमें आत्मदेव के पहले पुत्र नहीं था, फिर इसलिए दुखी था, लेकिन फिर बाद में जब पुत्र हुआ तो और दुखी हुआ। ये कथा आती है। और तब गौकर्ण जी ने आके समझाया, पिताजी आपको क्या लगता है कि आपके दुख का कारण या आपका पुत्र धुंधुकारी है, ऐसा आप मानते हो? यही आपका अज्ञान है। आपके दुख का कारण आपका पुत्र ये धुंधुकारी नहीं, अपितु ये मेरा पुत्र है और मेरी आज्ञा की अवगणना कर रहा है। ये मोह आपके दुख का कारण है। कोई भी वस्तु या व्यक्ति दुख का कारण नहीं हो सकता। जो व्यक्ति दुख का कारण हो तो व्यक्ति के चले जाने के बाद थोड़े समय तक उसका दुख रहता है, लेकिन फिर बाद में कहां दुख रहता है। आज हमारे कोई स्वजन, कोई व्यक्ति बहुत ही निकट के चले जाएं, अब उसका दुख हुआ, आपको दुख हुआ कितने दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना। अब तो वो दशा में ना, उसमें तो बरसी भी निकाल देते हैं। 1 साल भी किसी को बाट नहीं देखनी है। बरसी जो होती है अब आजकल देखो लोग, बाकी तो साल भर में होती थी, अब तो 1 महीने में या तो 10 या 13वीं 12वीं का दिन तो भैया बरसी भी खत्म करो, हमको शोक में से निवृत्त करो। हमारे तो शादी करनी है, प्रसंग आने वाले हैं घर में, हमको तो वहां जाना है, हमको तो वहां जाना है। यानी हमारे पीछे चले जाने के बाद कोई बरसी 1 साल भी शोक नहीं मना रहा है। ये हकीकत है। हम भी तो ऐसे ही हैं। 1 साल भी कोई शोक कौन मना रहा है? जल्दी ये शोक वोक से निवृत्त करो, हमको तो वहां फंक्शन में जाना है, हमको तो शादी घर में आने वाली है, ये कार्य करना है। और वो जो स्वजन व्यक्ति आदि चले भी जाते हैं तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, दूसरे महीना दुख कम, तीसरे महीना और कम, चौथे महीना और कम, 5वें महीना, 6ठे महीने में तो दुख खत्म। फिर तो कभी कभार याद आ जाती है। कहां रोज याद आती है? क्यों? व्यक्ति दुख का कारण है, तो व्यक्ति का तो अभाव अभी भी है, तो दुख क्यों नहीं हो रहा है? दुख का कारण व्यक्ति नहीं, दुख का कारण केवल मोह, बस। कोई भी वस्तु या कोई भी व्यक्ति प्रियजनों सुख दुख के कारण नहीं है। हमारी मोह उसमें हो जाना, ये हमारे सुख दुख का अनुभव कराता है। जिस प्रकार से कुत्ता मुंह में हड्डी चबाता है और वह हड्डी को चबाते चबाते उसके जबड़े में से खून निकलने लग जाता है, उसको लगता है कि मुझे इसमें से खून मिल रहा है, लेकिन उसमें से नहीं आ रहा है, वो उसके ही जबड़े में से आ रहा है। यानी जिस व्यक्ति या जिस वस्तु में हम सुख दुख की कल्पना करते हैं उसमें से वो मिलने लग जाता है। बाकी कोई भी वस्तु या व्यक्ति में सुख दुख है ही नहीं। ये आप समझ लीजिए। और जो समझ गए तो आपके लिए अच्छा है, नहीं समझे तो फिर ठीक है, चलते रहो जैसे चल रहा है। चलती का नाम गाड़ी, और क्या है। जीवन में कुछ सत्य को जान लिए तो अच्छा है। और तो कहा ना कवि ने, क्या जगने सुधारवानु अशक्य जानो, विशाળ आ विश्व में जल संगे गारो। गुजराती कवि ने एक बड़ी अच्छी लाइन, पंक्तियां लिखी।
जग ने सुधारवानु अशक्य जानो। जग नहीं सुधरेगा, अपनी जात को सुधारो। विशाल आ विश्व मां जल संगे गारो। जैसे जल होता है तो उसके साथ गारो, गारा मतलब कीचड़। जहां जल है तो वहां पे गारा यानी कीचड़ भी रहता है। तो विशाल आ विश्व मां जल संगे गारो। तो कोई सज्जन व्यक्ति भी हैं, दुर्जन भी हैं, सब प्रकार के जीव इस सृष्टि में हैं। तो जग को सुधारने की उसमें मत रहो, अपनी जात को सुधारो। बात ठीक लागे तो हृदय में उतारो। बात ठीक लागे तो हृदय में उतारो। जीवराज ने एक रामज सहारो। तो गुजरात के भक्त कवि एक जीवराज ने एक राम सहारो। बात ठीक लागे, जो आपको ये बात ठीक लग रही है तो हृदय में उतारो, नहीं तो चालवे दो, जैसा चल रहा है चलने दो, और क्या है। सुखस्य दुखस्य न कोपि दाता। जो मिला उसमें मोह और जो मिला उसका विछोह होना है तो उसके प्रति शोक। अब अर्जुन को भी तो ये शोक हुआ, विषाद यो, अरे ये चले जाएंगे, इनको मैं मारूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या होगा। अरे तुझे क्या लग रहा है, तू नहीं मारेगा तो ये मरने वाले नहीं है। कितना बड़ा लेक्चर दिया भगवान ने, उपदेश दिया गीता जी का। बस जो भी कार्य कर मन को निकाल दे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान कहते हैं सर्व काल में तू मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। यानी जीवन में केवल अपने आप को एक निमित्त बनाकर प्रियजनों हमें कर्म करना है। बस धन भूमि पर रह जाएगा, शरीर पशवश्च गोष्ठे भार्या ग्रहद्वारी जन श्मशाने। देह वो भी चिता में जल के राख हो जाएगा। वास्तव में ये शरीर में अहंकार हम कर सकें, अहम रख सकें, ऐसा कोई चीज इसमें है ही नहीं। एक चीज ऐसी नहीं है कि इसमें अहम रह सके, फिर भी जीवन भर अहम मैं। वास्तव में देखा जाए तो मैं, हम जब कहते हैं मैं यानी कौन, विचार करिए आप। हम कहते हैं मैं यानी कौन, मैं यानी ये शरीर। तो शरीर के लिए तो हम कहते हैं ये शरीर मेरा है। जैसे हम घर के लिए कहते हैं ये घर मेरा है, खेत मेरा है, दुकान मेरी है, शरीर मेरा है। मतलब क्या हुआ, खेत मेरा है, मैं खेत नहीं। घर मेरा है, मैं घर नहीं। गाड़ी मेरी है, मैं गाड़ी नहीं। यही मतलब हुआ ना। खेत मेरा है लेकिन मैं खेत नहीं हूं। घर मेरा है, मैं घर नहीं हूं। उसी प्रकार से ये शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। यह अर्थ हुआ। विचार है तो मैं कौन? मैं क्या आत्मा के अर्थ में होगा, मैं यानी आत्मा। तो आत्मा के लिए भी हम ऐसा कहते हैं ये आत्मा मेरी है, यानी आत्मा मेरी है, मैं आत्मा नहीं। तो वापिस प्रश्न हो गया कि मैं कौन, ये मैं है कौन। अब ढूंढने गए मैं, तो मैं का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, पता ही नहीं है। लेकिन जीवन भर मैं, ये मैं ही तो सब समस्याओं का जड़ है, कारण है। लेकिन वास्तविक में जब आत्मचिंतन किया जाए, ये तो मैं तेरी समस्या का कारण है, मैं यानी कौन उसका पता करो। ढूंढने उसको गया, उसका पता कोई नहीं। जब पता उसका चला तो मेरा पता कोई नहीं। ये वास्तव में मैं है क्या? मैं यानी कौन? ये जो देख रहा है वो तो, ये तो देखने का काम तो आंख कर रही है। ये सुन रहा है वो तो सुनने का काम तो कान कर रहे हैं। ये सब तो इंस्ट्रूमेंट, ये तो सब एक साधन है। वास्तव में मैं है क्या? तो मैं कहीं टिके, ऐसा कोई नीचे स्टैंड उसका है ही नहीं कि जहां पे मैं को आप टिका के रख सको।
लेकिन जीवन भर मैंने तो कई वाकू, मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, मैं। मत कर तू अभिमान प्यारे, मत कर तू अभिमान, झूठी तेरी शान प्यारे, झूठी तेरी शान। मैना ने मैना कहा मोल भयो 10-20, बकरे ने मैं कहा जाय कटाया शीश। मैना ने मैना कहा, जब मैना ने मैं ना कहा मोल भयो 10-20। और बकरा क्या बोलता है? बकरा कैसे बोलता है? बोलो तो सही। वैसे तो चलता ही रहता है मैं, तो बोलो एक बार और सही है, मैं सही से बोलो। बकरे ने मैं कहा जाय कटाया शीश। ले गया कस्साब कोई धुन की बनाने के लिए, जख सोहे की पड़ी तब लगा चिल्लाने। मैं के बदले तू ही तू है ये सदा आने लगी। मत कर तू अभिमान प्यारे, मत कर तू अभिमान। हमारे सामने कई इतिहास, ये फिर रामायण ले लें, महाभारत ले लें, गीता आदि सब ग्रंथों में जिन्होंने अहंकार किया, सब कुछ होते हुए भी अंत तो गत्वा उसका नाश हो गया। रावण ये कितना विद्वान होते हुए भी, लेकिन अहंकार, सब कुछ था। सेना में देखो तो राम से आगे, ज्ञान भी उसका इतना, इतनी बड़ी लंका, अस्त्र शस्त्र सब उसके पास, लेकिन राम जी के चरित्र में सहजता दिखाई देती है, उसमें अभिमान दिखाई दिया, और देखा हालत क्या हुई, सब कुछ खत्म हो गया। यानी अहंकार प्रियजनों ये हमारा शत्रु है। अहम मैं, ये शत्रु है, अहमता ममता। और जो अहंता ममता से बंधा हुआ है वो पशु, क्योंकि पाश से बंधा हुआ वो पशु, पाश यानी रस्सी, यानी जो अहंता ममता की रस्सी से बंधा हुआ है वो पशु समान ही तो है। शोक जो मिला उसके जाने का, ये जो कृष्ण कथा, ये जो लीलाएं हम सुन रहे हैं, इन सब विषयों से यही तो, कभी जो चीज हमें मिली नष्ट भी हो गई तो ये भाव विचार करना कि चलो ठाकुर जी के लायक नहीं होगी इसलिए वो नष्ट हो गई, या हमारी लौकिक आस, जैसे हमने सट्टासुर का सुना या ठाकुर जी ने मथनी फोड़ी, उसके भाव जो हमको बताए गए कि ठाकुर जी के लायक नहीं था इसलिए नष्ट हो गया, या हमारी लौकिक आसक्तियों को छुड़ाने के लिए ठाकुर जी ने ये सब लीलाएं करी। इस प्रकार का मनस्थिति भाव बनाकर रखें वैष्णवों को, और ये होगा कि नहीं होगा इसको भय कहा जाता है। चिंता कापि न कार्या निवेदितात्म भी कदापि थी, भगवान अपि पुष्टिस्थो न कृष्यति लौकिकीं च गतिम्। आचार्य चरण ये लिख के दे रहे हैं, नवरत्न में आपने स्पष्ट आज्ञा करी, चिंता कापि न कार्या, क्योंकि चिंता चिता समायाति, चिंता और चिता को समान बताया गया है, और चिंता से भी चिता ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि चिता तो मरे हुए को जलाती है, चिंता तो जिंदे आदमी को जलाती है। इसलिए चिंता चिता समायाति। चितने तो शिदने चिंता करे, हरि ने करबू होए ते करे। यानी जिसने आत्मनिवेदन किया है, जो ठाकुर जी की शरणागत जो जीव है, ऐसे जीवों को चिंता न कार्या। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेन्वः स्वीयानान्तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। प्रणमामि, हम बारंबार नमस्कार करते हैं किनको? चिंता संतान हंतारो, जो चिंताओं का हनन करने वाले, और केवल चिंताएं नहीं, चिंता संता, चिंता अकेली नहीं आती, उनके संतानों के साथ आती है।
एक साथ आती है चिंताएं, बल्क में आती हैं, झुंड में आती हैं। तो जिनके चरण कमल का ध्यान धरने से चिंता ही नहीं अपितु उनकी संततियों का हनन हो जाता है, ऐसे आचार्य श्री वल्लभ के चरणारविंद को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। प्रणमामि मुहुर्मुहु। इसलिए सुबह उठ के रोज हम मंगलाचरण करते हैं कि बस श्री महाप्रभु जी के चरण कमल की कृपा से सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे।